कहेगा, ये नहीं कह सकता है, ये नहीं है बीच में। और नहीं बीच में हो तो बताना, मैं रुक रहा हूं, अपनी बात को रोको। ये बीच में इधर कहाँ जा रही है, कर रहा है, ये मंत्र मार रहा है क्या है? ये कोई बांध रहा है चारों तरफ घूम करके, ऐसा लगता है परशुराम के ऊपर कोई मंत्र का प्रयोग कर रहा है? देखो, नीत पथ पर तुम चले तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे लालू, और अनीत का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। देखो लोग कधौली वाले कह रहे हैं तोड़ देंगे, निकल लो। हाँ, आइए जीवन दर्शन। मेरा चलना कैसा है, मैं मुझे अंगार हो से भय लग भी, मुझे अंगार हो से भय लग भी, हम तूफानों से चलते हैं। यह पिया पाल यह परसल यह पिया, यह पाल यह परसल उन लहरों से हम चलते हैं, उन लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। चौपहरी राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक है, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, भ्रम है जीवन का दास नहीं। भैया, आप लोगों ने झंडा देखा है? सभा में लोग बैठे हैं, झंडा देखा है? ध्यान देना जरा, झंडा कहां होता है? धरती के ऊपर। कहां होता है? दो अर्थों में ले लिया जाए तो गड़ा होता है तो धरती के ऊपर होता है, और अगर किसी के हाथ में होता है तो फिर हाथ के ऊपर होता है। और झंडा होता किस पर है? डंडे पर। तो धरती पर डंडा और डंडे पर झंडा, तो बीच में कौन है? ध्यान देना, धरती पर डंडा और ऊपर है झंडा, तो भैया डंडा बीचे में तो है। कहाँ है बीच में? कहाँ है बीच में? धरती नीचे, हम झंडा ऊपर, धरती में हम खड़े हैं, हमारे ऊपर फरसा। हाँ, रुको और चलो। अगर कोई ले करके चला तो लेने वाले के हाथ में डंडा होता है और सबसे ऊपर उसका झंडा होता है। लक्ष्मण बीच वाला नहीं है, बीच वाला नहीं, बीच में है। तो चलो, चार भाइयों में लक्ष्मण का क्रम महाराज तीसरे क्रम में है। तो तीसरे क्रम में है। सबसे छोटा अनुज शत्रुघ्न, और सबसे बड़े राम जी, और बीच में हम दोनों भाई। कौन दोनों? भरत जी और मैं। ये ना कहो, हम अगर जोड़ दें तो हम बीच में भी हैं, और हम अगर जोड़ दें तो हम बड़े भी हैं, तो तुम जोड़ और ले। हम अगर जोड़ दें तो हम छोटे भी हैं। नहीं, तुम बीच में हो। और संसार में हर कोई छोटा भी है, बड़ा भी है, और बीच में भी है। एक क्रम अगर बना लिया जाए तो तीन लोग हैं, स्वर्ग, पाताल और धरती। मही पाताल और नाग, हम लोग जितने हैं ये सब बीच में है। अच्छा, न नीचे हैं और न ऊपर हैं, क्योंकि ये लोक ही बीच का है। ये मतलब तीन लोक होते हैं? लोक तीन ही होते हैं। लोग तीन लोग होते हैं? लोक तीन ही होते हैं। 7 होते हैं ना, गलत हो गया। बस ये गलत नहीं और हो गया, एक रुको, कमजोर है ना। और जहाँ 7 की बात आएगी वहाँ वो लोग कहे जाते लेकिन भुवन होते हैं। अच्छा, भुवन माने लोक नहीं होता? माने होता है, माने होता, मैं जानेगा नहीं। एक क्षण, जब त्रैलोक की चर्चा होगी तो मही पाताल और नाग, लेकिन जब भुवन होंगे तो भू भुआ स्वा मा जन तप सत तल वितल तलातल
धरातल महातल और पाताल आदि हाँ, आदि, याद ठीक है ना? करके, याद 14 करके भुवन है, सब यादें हैं। अगली बार आगे जाने की आवश्यकता हाँ। नहीं है। आइए, एक जीवन दर्शन आपने दिया अपना, चलिए मैं भी देता हूं। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा बाबा, करता नित झंझावातों से प्राकृतिक प्रकोपना, डरा सके हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा ये बूढ़ा दशरथ सदा रहा ही, ये मेरा परम पुजारी, पर मैं उस पर कृपालु रहा, वो था मेरा आज्ञाकारी। ये ऋषि मुनियों को बुलवा कर ये पुत्रेश यज्ञ करवाया था, तो सुन रे लक्ष्मण उस दशरथ ने, तब तुम चारों को पाया था, तब तुम चारों को पाया था। यदि तेरा वध मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी, वो बूढ़ा दशरथ रोय मरे, मर जाए बूढ़ी बा महतारी। पंथ पर बढ़े चलो मुनि, उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मुनि मत पूछो कारण। मैं करता हूँ यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करना प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा वातों से। आप हैं श्रीमान? बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझी को बहने दे, न भारी वायु पर बहने दे, उन पतझड़ पल पर बहने दे। यह माना था दुर्गम सागर, यह माना सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे, झंझार बने अग्नित बाधाएं। यदि हाथी हो तो वाने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, मैं सफल खिलाड़ी, और झुकना मुझको शिवकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। जीवन का दास, जीवन के दास आप नहीं हैं, लेकिन महाराज हमने तो जाना है परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो दास से स्वामी बनने में उसको समय नहीं लगता। क्यों?
चूंकि जिनके पग को पन ही न मिले, फिर पग को पन ही न मिले, महाराज तेही को गजराज चढ़ावत है, खाने को जिन्हें दाना न जुड़ो, अब 56 भोग लगावत है, जिनको जग में को जानत ना, जिनको जग में को जानत ना, अब तीनों लोग जनावत है, तुलसी लक दीन पे होता दयालु, सो दीनानाथ कहावत है, दीनानाथ कहावत है। बड़ी देर में दीनानाथ इसको याद आ गए क्यों? अब तो इसको पढ़ना चाहिए। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनानाथ है, दीनानाथ। देखो भोलेनाथ और दीनानाथ, सब नाथों में नाथ। क्यों व्यास जी? आओ जरा। उन्होंने कहा दीनानाथ कहावत है, भोलेनाथ की कृपा जितनी भी बरसती है वो सूक्ष्म नहीं होती व्यास जी, वो पूर्णतया बरसती है। कैसी है? जब शिव कृपा जो करे कबहू, जब शिव कृपा जो करे कबहू, तब कौआ कथा सुनावत है। तुम्हारे पुरखल के तारन का शिव शीस में गंग धरावत है। तुम्हारे पुरखल के तारन का शिव शीस में गंग धरावत है। मैंने देखा है संसार का भार लिए जगमा, संसार का भार लिए जगमा, बरदानी स्वयं कहावत है। ऐसे मेरे कामारी प्रभु जो भोलानाथ कहावत है। ऐसे मेरे कामारी प्रभु जो भोलानाथ कहावत है। इसी प्रस्तुति में आप है किशोरी लाल पाल धगवा वाले, और इन ने कहा दीनानाथ और परशुराम जी कहते भोलानाथ, लेकिन मेरा मानना है हरि हर, हरि हर एक हैं दोनों। हाँ बेटे, न ये कम है न वो कम है। क्यों? ये रहते नारायण, नारायण कौन नारायण? रहते क्षीर सागर में। वो क्षीर सागर वाले महाराज हाँ। वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। तो उत्तर हाँ, ससुर घर, वाह। ससुर घर दोनों रहते हैं। न तो ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ससुरार प्यार भई जब ते, रूप कटुंब भय तब ते। वाह। ससुरार में रहो, ज्यादा ससुरारों न जाओ। ज्यादा ससुरार जानने में धीरे धीरे सम्मान कम हो जाता है। जिनके हैये नहीं विका जाने जिनके ससुराल। निहा नहीं तो जिनके होती हो उन सावधान। ससुराल तो तुलसीदासों के रहा है। वो तो लोग कहते हैं हाँ नहीं, सुन तो ले, सुन ले। तुलसी की पत्नी रत्नावली एक बार नाराज होके चली गई। नाराज हो। हाँ, नाराज होके झगड़ा हो गया और नाराज होकर के मैके चली गई। हाँ, नाराज हो गई, झगड़ा हुआ तुलसी के बीच में और नाराज होकर के रत्नावली चली गई। अच्छा, रत्नावली जा रही थी, तुलसी रोक रहे थे, लेकिन रत्नावली मानी नहीं। वो नाव में बैठी और नदी पार कर गई।
पता नहीं आप कैसे करो झगड़ा हुई गया, हम समझ नहीं। झगड़ा ऐसा झगड़ा हो गया कि तुम अब कहा जानो, तुम पैदा रहे रहा हो ना तबे आप लाला। घूमे रहो मान लो। नहीं नहीं, हम तो सदैव रहते हैं, सदैव पाए जाते हैं, जहां कोई नहीं वहां हम हैं, समझो। पहले तो व्यास जी, तुलसी की पत्नी रत्नावली नाराज होकर के मैके चली गई। तुलसी को रहा न गया, तुलसी ने रत्नावली का पीछा किया। जिस नाव में रत्नावली सवार होकर के पार हुई थी, वो नाव उसी पार रह गई। सायंकाल की वेला हो गई थी, तुलसी को पार होना था। तुलसी ने सोचा कि मैं नदी कैसे पार होऊंगा, उसके लिए एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। तुलसी ने सोचा कि कोई काठ की लकड़ी बहती हुई आ रही है, तुलसी उसी में सवार हो गए। अब वो था मुर्दा, लेकिन तुलसी पार हो गए। तुलसी जाकर के पहुंचे ससुराल, और जिस समय वहां पहुंचे तो रत्नावली ने दरवाजे बंद कर लिए। व्यास जी, तुम भी सुन लो, तुम्हारे ससुराल है। तो रत्नावली ने दरवाजे बंद कर लिए। तुलसी ने आवाज लगाई, रत्नावली ने दरवाजे नहीं खोले। रत्नावली ने जब दरवाजे नहीं खोले तो तुलसी ने ऊपर देखा तो एक सर्प लटक रहा था। तुलसी ने सोचा रस्सी लटक रही है। प्रेम के अंधे तुलसी सांप को रस्सी समझ करके चढ़ गए, अंदर प्रवेश कर गए। रत्नावली ने देखा, अरे तुलसी तुम कहां से आ गए? तुलसी ने कहा, मैं अटारी से आया। सीढ़ी नहीं, सीढ़ी है नहीं, तुम आए कहां से? बाहर रत्नावली ने दरवाजा खोलकर देखा तो सांप लटक रहा था। तुलसी ने कहा, बाहर रस्सी लटक रही है। रत्नावली ने देखा तो सांप लटक रहा था। रत्नावली ने कहा, अरे तुलसी, तुझे मुझसे इतना बड़ा प्रेम है कि तुझे वो सांप रस्सी दिखाई देता है, जितना प्रेम तू मुझसे करता है। अगर इतना ही प्रेम कहीं तूने राम से कर लिया होता तुलसी, तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। तुलसी को बात लग गई व्यास जी, तभी तो काव्य तुलसी कहते हैं, सही जात वियोगे, सही जात वियोगे व्यथा तुलसी, तो तुलसी कबहू ससुरारी न जाते, ससुरारी न जाते जो तुलसी, ससुरारी न जाते जो तुलसी, तो तुलसी रत्नावल की फटकार न खाते, फटकार न खाते, फटकार न खाते जो तुलसी, तो तुलसी रघुनाथ के द्वार न आते, द्वार न आते जो तुलसी, तो तुलसी भवसागर पार न पाते। सही जात वियोग तो तुलसी कबहू ससुरारी न जाते। तुम कहते हो ये ससुराल में रहते हैं, कथा का ये दोनों ससुराल में रहते हैं। और ससुराल कहाँ है इनकी? हिमालय की बेटी पार्वती, और हिमालय का एक भाग है कैलाश, जहां रहते हैं भोलेनाथ। समुद्र मंथन से प्रकट हुई है लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी को ब्याही है, और भगवान विष्णु को, है ना। और ये क्षीर सागर में रहते हैं, माने ससुराल में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ससुराल में रहो, रहना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं ससुराल में रहो लेकिन दब के न रहो, और दब ही गए हो, हाँ, अगर दबाव में आ गए तो सुबह सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की वेला के बाद गोबर वाली तैयार रखी है, उठाओ धरो चलो। हाँ, और का ये ससुराल का आनंद है, ज्यादा दिन रहने का यही लाभ। हाँ, सुबह उठो, गोबर वाली तैयार, उठाओ धरो चलो, ये ससुराल का आनंद है। ये ससुराल में रहते हैं,
लेकिन व्यास जी ये ससुराल में रहते हैं, लेकिन ईमानदारी है कि ये दबते नहीं है। क्या करते हैं? समय आया, इन्होंने 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 सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सर काटा, उन्होंने दक्ष सर काटा। विनय न मानद जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। इन्होंने सिंधु को डांटा और उन्होंने दक्ष सर काटा, पर ससुर का मान हलने में न ये कम है न वो कम है। हरि हरो एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अच्छा, मैं सोचने लगा अगर कथावाचक को गड़बड़ मिल जाए सब सत्यानाश है। क्यों तिवारी जी? अब विचार करो, रत्नावली जैसी नारी क्या पति से झगड़ा करके मैके जाएगी? नहीं सकता है। ध्यान देना, जो भी संभ्रांत नारी है वो मायके तो जाएगी लेकिन झगड़ा करके। हाँ, रत्नावली जी मायके गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या झगड़ा करके गई? झगड़ा करके नहीं गई। और नारियां जाती भी हैं महाराज, ऐसे कुछ उत्सव होते हैं। तुमको ये किसने ज्ञान दिया है कि तुम टिप्पणी करो हमारी बात पे? हाँ, ये भी बात सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तुमको अपनी बात कहनी है, तुझे क्या मालूम झगड़ा करके गई कि नहीं गई? तूने पढ़ा है क्या? अरे हाँ, हमने और मैंने बता दिया तब। अरे बता दो, अपनी बात को किया कर, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा बुद्धिमान मत बन। ये भी ठीक है, न बनो। दान नहीं पुरता है, एक झापड़ मारूंगा 32 अंदर हो जाएगी। लेकिन एक अनुमान प्रमाण भी होता है। अनुमान क्यों लगाता है? कथा में अनुमान होता है क्या? हाँ, होता है। ये कथा पूरी अनुमान में बन गई। कौन से अनुमान में बन गई? वेदों ने अनुमान लगाया, शास्त्रों ने अनुमान लगाया, शंकर जी ने अनुमान लगाया, और सबने अनुमान लगाया और कथा बन गई। ये शंकर जी का निज अनुमान है, ये कोई अनुमान वेद ने नहीं लगाया, किसी ने अनुमान लगाया। रच महेश निज मानस, ये शंकर जी की निज मानस है। संबत 1631 साकर कुदाधर हरपत सीझा नौमी भौमवार मदमासा अवधपुरी आचरित प्रकाशा, इसमें किसी का हाथ नहीं है। अनुमाना, ये अनुमाना ये किसके लिए? वेदों के लिए। वेदों के लिए अपना अपना अनुमान कह सकते हैं, लेकिन गाया नहीं जा सकता है। तस्मै सुमुख सुनावो तो ही, लेकिन मानने वाले के लिए। समझ परे जसकार। हाँ, ये तो जैसा मुझे समझ में आता है वैसा मैं सुनाता हूँ। व्यक्ति अपनी बात कहता है, व्यक्ति अपनी बात कहता है। एक तो हम समझना ना समझना ये सामने वाले के ऊपर होता है। हमारा बोलना ही आपको खराब गलत लगता है। नहीं, गलत बोलते हो तुम लोगों की आदत पड़ गई है ना। प्रारंभ होता हूँ और आप बीच में बोलने लगते हो। तुमको तुम्हारा बोलना ठीक नहीं। झगड़ा करके नहीं, हाँ, बड़ा प्रेम था दोनों में। हाँ, पत्नी के कुछ दिन के वियोग को तुलसी सह नहीं पाए। वियोग काहे का? दूरी का। काहे दूरी क्यों है? दूरी, प्रेम में दूरी होती है क्या? हाँ। कैसे दूरी है प्रेम में? प्रेम में दूरी नहीं होती है, लेकिन शरीर की दूरी थी। अरे शरीर की दूरी कैसे हो गई? वो अपने मायके गई थी, लेकिन झगड़ा करके थोड़ा। आगे बोल। हाँ, ये मतलब की बातें कर रहा है। झगड़ा करके नहीं गई थी, और अगर झगड़ा करके गई होती, शरीर की दूरी, प्रेम की दूरी, अरे हो जाएगा। शरीर की दूरी थी, प्रेम की दूरी नहीं थी। और चलिए आप रुकिए, सुना करिए। जब तक एक क्षण रुको पहले। हम रुक जाए, तुम नहीं रुकोगे। तुमको तो समझाना ही बेकार है। जब तक नर और नारी, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता, अब तो रुक जाओ, तब तक दूरियां नहीं होती हैं। जैसे शंकर जी है, तो शंकर जी ने जो संकल्प लिया वो कहीं न कहीं से भेद दृष्टि है। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तनु सती भेंट अब नाही। लेकिन शंकर जी ने क्या उनको भगा दिया? भगाया नहीं, भगा दिया, लेकिन अपने शरीर से दूरियां मना ली। तो शरीर से दूरियां मनाने का अर्थ क्या होता है? एक घर में रह करके भी दूरियां बन जाती हैं।
भाई भाई से बोलता नहीं है, ये बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन रहते एक साथ में हैं। रहते एक साथ में हैं, लेकिन दूरियां ये है कि हम एक दूसरे से बोलते नहीं है। अब इससे बड़ी दूरी क्या है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सोचो, इससे बड़ी दूरी क्या है? शंकर जी माता पिता एक साथ में रहते हैं। बहुत तिवारी उदाहरण देते हो, एक दिन विचार काम निकलता है रुको, आपका। तुम मूर्ख हो ना, अब ये इसलिए बात- इसलिए तुमको 100 बार उसने मूर्ख कहा खड़िया ने। अब ये बोलो जरा समझना, क्योंकि तुम मूर्ख हो, गलत भी इसलिए बोलते हो, मूर्ख भी माता कहते पिता एक साथ में रहते हैं, लेकिन यदि वो आपस में बोलते नहीं हैं, अर्थात ये भेद है, ये भेद है, लेकिन साथ में रहते हैं। इसी प्रकार तुलसी का जीवन है, ठीक है ना। इसीलिए वियोग शब्द लगा है, और वियोग का अर्थ होता यही है कि हम दोनों में कोई भेद है, दूरियां हैं तब तो भेद है। हाँ बोलो तिवारी जी, इसके बाद व्यास जी चौपाई बोलेंगे, और आप है इसके बस का नहीं है यार। मुन्ना वियोग। चलो अब ये कहने की ब्याज ये कह दे क्या, हम जो कहते हैं बस वही सुनो, हाँ वही वही और क्या, यहाँ कौन बोलने वाला है? सुनाओ सुनाओ सुनाओ। व्यास जी मर्यादित है, व्यास गद्दी मर्यादित है, रामलीला मर्यादित है, वाह। इसलिए चरित्र को जीना है। हमारा लगाओ, तुम ज्यादा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन पर लगाओ। रे षड सुनसी, हम साथ में हैं व्यास, आप बोलो। कहे उल्लखन। अरे नहीं भाई, चरित्र लगाओ हमारा। जो ये कहा वही करो। नहीं नहीं, कहो लखन नहीं, वो बहुत जल्दी क्यों कर रहे हो, उसको कोई करने की जरूरत नहीं, हम है ना, हम बोल रहे हैं, आप बजाओ। लखन की लगाओ, परशुराम जी की लगाओ। अच्छा लखन के ना लगाओ, अच्छा लगाओ, अब ये इसीलिए टोक रहा है, अब तुम लगाओ। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। हमरे जाना प्रभु, हमारी जानकारी ऐसी है, आप कहते हो कि धनु ही संत पुराण धनु, तो हमरे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना, सब धनुष समान है। और व्यास जी क्या लाभ क्या हानि, चलो आप बोल दो। बोले बस यही है, देखो इसीलिए कहता हूँ कि मेरे चेला बनो। मेरे चेला। हाँ मेरे चेला बनो, छोटे हो। ये भी चेला बने। हाँ व्यास जी को चेला बनाओ। बिल्कुल, 24 अवतारों में इनका अवतार छोटा है ना बेटे, इसलिए तो छोटा है, अवश्य। छोटा वो चेला हाँ और क्या, तुम क्या जानो, क्या बोलना है इसके बाद? बोले चितई पर नहीं, इसके बाद चलो लक्ष्मण बोलो। का छतिलाभ ये देखो, चूर्ण धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे, प्रभु छुअत टूट इसमें रघुपति ही न दोषु, और मुनि बिन काज करिए कतरोसु। धनुष छूते ही टूटा है, और जब छूते ही टूटा है तो इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं। लक्ष्मण कह रहा है दोष कि नहीं। छूने से टूटा है, रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। क्या शंकर का धनुष छूने से टूटा है? नहीं। तो मैंने चिंतन किया कि धनुष यदि छूने से टूटा होता तो धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास गया था, तो धनुष के पास जाकर के उसने क्रियाएं की थी। क्या किया था व्यासी? लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया है, धनुष की डोरी को चढ़ाया है, उसमें बल लगाया है। यदि उसमें बल लगाया न गया होता तो धनुष उठा कैसे? क्योंकि धनुष तो तब उठेगा जब बल लगेगा। सोचो, डोरी भी चढ़ाई गई है तो उसमें बल लगाया गया होगा, और यदि प्रशंसा माने डोरी को खींचा गया होगा तो भी बल लगाया गया होगा। और लक्ष्मण कह रहा है छूने से टूटा है। बिल्कुल महाराज, क्यों? डोरी धनुष को उठाया गया, धनुष को चढ़ाया गया, डोरी को खींचा गया, और इतना खींचा गया कि अट्टनी और सुआ आपस में छू गए, और जैसे छू गए तो छुअत टूट रघुपति न दोषु। अटनी और सुरवा मन धनुष का ऊपर का भाग और नीचे का भाग छू गया, तो तुमने कहा टूट गया, लेकिन बल तो लगाया गया डोरी में, बल लगाया गया डोरी में, खींचा गया डोरी को, तो टूटना चाहिए डोरी को, क्योंकि बल जिसमें लगाया जाता है वही टूटता है। वाह। विचार करो भाई, यदि दंड में बल लगाया गया होता तो दंड टूट जाता, लेकिन बल लगाया गया डोरी में, खींचा गया डोरी को, तो जब डोरी खींची गई
गई है तो टूटना चाहिए डोरी को, बस दंड क्यों टूटा? इसलिए टूटा क्योंकि जब डोरी पर बल लगाया गया तो डोरी तत्काल झुक गई, और जब झुक गई तो वो बच गई। लेकिन ये दंड माने मध्य का भाग वो झुका नहीं, और जो झुका नहीं वो टूट गया। संसार के संघर्ष में जो झुक जाता है वो बच जाता है, और जो अड़ा खड़ा रहता है वो टूट जाता है। हमने सुना था कि राम ये कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासो तबहि। हमने ये सुना है कि राम कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासो तबहि। अगर कोई भी पाप करने वाला व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाता है तो मैं उसके पाप नष्ट कर देता हूं। अनुकूल बहुत बढ़िया। तो जब अनुकूल हो जाता है अनुकूल तो ये धनुष तो हमने सुना था कि पूरा अनुकूल हो गया था। उत्तर ले लीजिए। हाँ। जब खींचा हाँ। तो प्रत्यंचा अनुकूल थी और दंड प्रतिकूल था। ये बात कैसे? जब खींचा तो दंड दूर जा रहा था हाँ। और प्रत्यंचा पास आ रही थी। हाँ। जीवन के संघर्ष में जो राम जी के पास जाता है वो बच जाता है हाँ। और जो दूर जाता है वो टूट जाता है। ये उत्तर तुम पहले नहीं कर पा रहे थे। अब सब उत्तर जब जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। जैसा कहोगे उससे मिलेगा, चाहोगे वैसा मिलेगा। चाहोगे तो चाहो में क्या है? रे सठ शून्य सी अच्छा स्वभाव नमो बोले चितई पर सुकी वोरा, रे सठ शून्य सी स्वभाव नमोरा। मेरा स्वभाव और मेरा प्रभाव मेरे स्वभाव से भली भात नहीं परिचित हो राजकुमार। मेरे स्वभाव से भली भात परिचित होने के लिए क्या है व्यासी? बालक को बाल बधाओ नहीं तो केवल मुनि चढ़ जानत मोहि, केवल मुनि चढ़ जानस मोही। बाल ब्रह्म। बस 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 बस, मैं इसे बालक समझता हूं और ये मुझे मुनि समझता है। अंतर ये है कि ये सोचता है कि मैं बना बनाया मुनि हूं। सोच रहा है ये, क्योंकि मुनि ये सोच रहा है धारी मुनि तनु जलु वीर रस, ये सोच रहा है मैं मुनि हूं, पर मैं इसे बालक समझता हूं। असली बताओ कि मैं ईमानदारी से हूं क्या हूं? बाल ब्रह्म चारी अति गोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। लक्ष्मण ने महात्मा बहुत देखे होंगे पर मेरे जैसा महात्मा नहीं देखा होगा। ब्रह्मचारी तो देखे होंगे पर मेरे जैसा ब्रह्मचारी नहीं देखा होगा। संसार में पैदा होने के बाद ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, संसार में पैदा होने के बाद ब्रह्मचारी बनते हैं, पर मैं अजन्मा ब्रह्मचारी हूं। ना मेरा जन्म है, ना मेरी मृत्यु है, ना मैं पैदा हुआ हूं, ना मैं मरने वाला हूं। अजन्मा ब्रह्मचारी हूं, है वंशी द्रोही हूं और विश्व में रहता हूं, और विश्व में रह करके मैंने कुछ कार्य किए हैं। क्या किए? भुजबल भूमि भूप